आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये किसानों का आंदोलन है? नहीं, देखो मेरा मानना ये है, वैसे तो ये किसानों का ही आंदोलन है, लेकिन क्या होता है कि किसान ने अपने आप को, जो भी राजनीतिक पार्टियां किसान लेवल से हैं, जैसे किसान यूनियन है या और भी किसानों के बहुत नेता हैं, वे ठीक है धरने पे बैठे, लेकिन इनके साथ जो राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, और वे राजनीतिक पार्टियां क्या काम करती है, अपने आप को मतलब कहते हैं तो हम किसानों के वो हैं, मतलब किसानों के हम समर्थन में हैं। लेकिन अगर तुम किसानों के समर्थन में हैं तो किसानों के समर्थन में रोड जाम मत करो, या जो आम पब्लिक है उनको परेशानी मत होने दो। किसानों से को उनको बोलो भाई तुम्हारी समस्या का हम समाधान कराएंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि रोड जाम कराओ, आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी तो उन्हीं की है, जिनके लिए वो रोड जाम कर रहे हैं वो पब्लिक भी तो उन्हीं की हैं, वो क्या इंडिया की तो है, बाहर के तो है नहीं वे। तो मेरा मानना ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे किसान आंदोलन के साथ रहे, अगर रह भी रही हैं, लेकिन जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों को ना होने दें और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दें, कुछ भी करें, प्रदर्शन करें। एक बात और देखी गई कि लोग ये कह रहे हैं कि किसान राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसान से राजनीति करवाया जा रहा है, आपका क्या विचार है? नहीं, ये हकीकत है, किसानों ने कभी राजनीति नहीं करी, लेकिन किसानों की कुछ समस्याएं होती है, किसान उन समस्याओं को लेकर, जैसे कि आज की डेट में मुद्दा है कि मोदी ने कुछ रूल्स बनाए थे, सारी पार्टियां कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो किसानों के खिलाफ है, लेकिन उस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रोड पे बैठे धरना दें और राजनीतिक पार्टी जाकर वहाँ हल्ला करें, रोड जाम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी 2-3 बार बैठक हो चुकी है, इस तरीके शांतिपूर्ण से बैठक करें, आमने सामने बैठे, जो मुद्दे हैं उनको रखें, स्पष्ट करें। सरकार भी अपना जो भी उन्होंने निकाला है रूल्स उनको बताए, उनसे कितने फ़ायदे हैं किसानों को समझाएं। हो सके किसानों को ना हो जानकारी उसके बारे में कि जो किसान समस्याएं हैं। लगातार 5 दौर की बैठक हो चुकी है और सरकार कह रही कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो किसान नेता कल जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें वो कह रहे कि नहीं, मुझे तो रोल बैक चाहिए, बिल वापस चाहिए। आपको कितना सहमत है कि बिल वापस से फ़ायदा है या जो सरकार से सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहती है उसमें फ़ायदा है? नहीं, देखो हम ये चाहते हैं कि अगर वो बिल किसानों के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का पता तो लगना चाहिए ना, जब आमने सामने बैठ के बात होती है। और जो सरकार के मेन मंत्री हैं, जैसे कि मान लिया अभी जो है कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने उनको समझाया भी है, बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, वे उनको मतलब समझा भी रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है ना हटा दी गई, गवर्नमेंट का रूल है कि एमएसपी नहीं हटी है, जो पिछले रूल्स थे वो रूल्स वहीं के वहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक बेनिफिट हुआ था जो नया रूल बना कि किसान अपना जो भी मतलब कृषि संबंधित उनकी फसल है वो कहीं भी बेच सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ के मैं समर्थन में नहीं हूँ कि गवर्नमेंट के कि जो किसान ने अपना, जैसे अब धान की फसल थी, धान की फसल में क्या था, जो उन्होंने सर्किल रेट निकाल रखा था गवर्नमेंट का, उससे भी कम रेट पे बेचा जा रहा था, किसानों को बेचना की मजबूरी बन रही थी। जो भी आदमी कम रेट पे फसल को खरीदता है, जो गवर्नमेंट का सर्किल रेट है खरीदता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है ना। और जो सर्किल रेट से ऊपर खरीदेगा, ऊपर कितना भी खरीद सकता है, लेकिन सर्किल रेट है कम पे कोई भी जो भी हाँ जो एमएसपी उससे रेट पे कोई भी ना खरीदे। अगर खरीदता है कोई भी, उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई होगी तो वो, और किसान भी इतना ध्यान रखे कि वो मजबूरी का जो फ़ायदा उठाते हैं, हमारे जो एमएसपी जो हमारे वो बैठे हैं कृषि मंडियाँ हैं, कृषि मंडी में क्या होता है वहाँ नहीं जाते, और कृषि मंडी में अगर वो कम रेट पे लेना, किसानों को जानकारी होनी चाहिए। और जो भी कृषि के रूल्स हैं मंडियों के बाहर, चाहे वो अनाज हो, अनाज का हो, धान का हो, किसी भी फसल का हो, उसका मूल्य वहाँ पे निर्धारित होना चाहिए गेट के बाहर, और जो भी इससे कम रेट पे खरीदता है उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसानों के समर्थन में शामिल हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब 2012-13 में पास हो रहे थे कृषि बिल, हाँ, तो बीजेपी विरोध कर रही थी इन चीज़ों का, और खुद सुषमा स्वराज ने कहा कि जो आड़ती है वो किसानों का एटीएम है, और कांग्रेस इसकी फ़ायदा गिना रही थी। आज कांग्रेस विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही थी वो तो आड़ती नहीं हो, जिसके जो है बिचौलिए हैं। नहीं, देखो इस मानने में तो सरकार कोई सी भी आए, आड़ती बिचौलिए तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है एक मिनिमम उनका कमीशन होता है, जैसे 2% हो, 5% हो, लेकिन क्या होता है उस कमीशन पे कभी भी काम नहीं होता। यही सरकारों की सबसे बड़ी कमी है। हम ये कहते हैं कि जो भी इन्होंने निर्धारित मूल्य किया, उस मूल्य से कम रेट पे कोई भी
अगर मंडी में कोई चीज़ खरीदता है उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो किसान है ना, यही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो किसान वहाँ मंडी में काम लेके जा रहा अपनी फसल को बेचने के लिए जा रहा और उससे कम रेट पर खरीद रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कमीशन तो तब भी मिलता है। नहीं, कमीशन तो मिलता है, लेकिन सरकार ये कह रही कि 8 तरीके का अलग अलग टैक्स लगते हैं जो हम हटाना चाहते हैं किसानों से। तो किसान इन चीज़ों का विरोध क्यों कर रही है फिर? 8 तरीके का टैक्स जो लगते हैं, सरकारी टैक्स, मंडी टैक्स है, वो आड़ती टैक्स जो बिचौलिया है, कुल मिला के उनको 50% का फ़ायदा हो रहा है, फिर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं देखो, जो मंडी के टैक्स है, सपोज करो जो मिनिमम टैक्स है वो तो जायज़ है। अगर जो एक्स्ट्रा टैक्स है उन पर आदमी मतलब कोई भी सरकार है या किसान है आपस में समझौता करे, क्योंकि किसानों के पास फ्री का पैसा तो है नहीं। क्योंकि जब आदमी फसल उगाता है ना, उसको ही पता है, जो किसान खेत में काम करता है पैसा पता नहीं कैसे लगाता है। कभी कभी तो ऐसा था 2000 की कुंटल की फसल हो रही है, पता लगा 25 रुपये कुंटल का खर्चा ही आ गया। तो इसलिए क्या होता था, ये चीज़ों को किसानों को भी और सरकार को भी दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये कि बताइए, क्या किसान हमारे सिर्फ पंजाब और हरियाणा, क्या कुछ उत्तर प्रदेश के किसान ही किसान है, पूरे भारत के किसान? देखो, ये किसान का मैटर है। अगर आप NCR की बात करें, यहाँ पे जितने भी वहाँ किसान नेता गए हुए हैं वो सब खेती करने वाले नहीं हैं। उनके आप देखो, उनकी बैग देखो, बैग में उनके कई गाड़ी खड़ी हुई है, उनके पास किराया आ रहा, और इनके जो वैसे साधन है वो है सब। किसान तो अपने खेत में हिल्ला कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं हो क्या रहा। वो तो टीवी में 2 मिनट देख लिया, टीवी में बता दिया आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, अब क्या हुआ। उनको तो किसानों को इससे मतलब, लेकिन जो मेन किसान है उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं। ना उनके पास इतना टाइम है, ना उनके पास फालतू इतना पैसा है कि वो आगे यहाँ बैठे धरना दे। सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि मेन किसानों को, जो मुख्य किसान है उनको कुछ लेना देना है नहीं। वो आज भी खेतों में है और खेतों में लगे हुए हैं कि हमारा फसल कैसे होगा। फसल उनके संतानों की तरह है और वो उनके पिता की तरह है। फसल होगा तो उनको मिलेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो मंडी में जाते हैं, मंडी में हर तरह के किसान होते हैं, छोटे किसान, बड़े किसान। कई बार रिपोर्ट में देखी गई कि छोटे किसान और मझोले किसान जो है उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, क्यों? और कम कमीशन, बहुत कम रेट पे उनसे माल ज़बरदस्ती खरीद लिया जाता है और उसी को फिर दोबारा से ज़्यादा रेटों में बेचा जाता है। और उसी को बचाने के लिए शायद सरकार ने ये बिल, जो 3 कृषि बिल लेके आए हैं, उसी के फेवर में कि किसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान के MSP मिले और वो अपनी फसल को अपने हिसाब से किसी भी भारत के किसी भी मंडियों में जाके बेच सके। और विजय भारत की पार्टी की तरफ से इन चीज़ों का पूरा समर्थन है, लेकिन MSP मिलना चाहिए, ये कहना है विजय भारत का। नहीं, MSP जो भी सरकारी रेट है, मैं ये मानना है कि जो भी वहाँ मंडी में कुछ भी लेके जा रहा है बेचने के लिए किसान, अगर उससे उस रेट से कम रेट पे खरीदता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और जो भी इनकी सरकारी रेट है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, उसका मंडी के बाहर एक गेट लगाना चाहिए रेट लिस्ट का, कि आज का ये रेट है, इसका ये गवर्नमेंट का रेट ये है। अगर उससे कम रेट में खरीदता है, उस पर अगर वो बोलते हैं कि भाई इस पर टैक्स है, सपोज करो 1% टैक्स है, 1% टैक्स काट लो, चलो मान लिया हमने। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो गवर्नमेंट की जरूरी है, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो मंडी के इतने खर्चे हो तो कहाँ जाओगे। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मुझे टैक्स नहीं चाहिए किसान से, नहीं, अगर नहीं, देखो, अगर नहीं चाह रही गवर्नमेंट, ये तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर इतना सब होते हुए भी फिर किसानों को क्या दिक्कत आ रही है जो धरने पे जाके बैठ रहे हैं? गवर्नमेंट चाह रही है कि आपकी मंडी जो सरकारी मंडी है उसमें सब जानते हैं, सब मतलब पूरी दुनिया जानती है कि सरकारी डिपार्टमेंट किस तरह से काम करते हैं। हाँ। तो वो चाहती है कि आपके सरकारी के अलावा प्राइवेट मंडी भी हो, जहाँ पे भी आके आप सरकारी में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ। लेकिन और मंडियाँ बनाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट मंडियाँ बनाएंगे ना, उन प्राइवेट